वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे। तो गाइस, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड जो है वो आ चुके हैं और एविक्शन भी जहाँ तक मुझे लगता है उसी कंटेस्टेंट का होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले तो फैमिली वीक की। अभी आप लोगों को फैमिली वीक ही देखने को मिल रहा है टीवी पे। तो अभी फर्स्ट जो आए थे कुनिका जी के बेटे, उसके बाद अशनूर के पापा आए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे प्रणीत गौरव की वाइफ आई, प्रणीत का भाई आया और अमाल का भी भाई आया। डब्बू मलिक नहीं आए, अमाल का भाई आया अरमान मलिक, और शहबाज का भी कोई कज़न आने वाला है और मालती का भी भाई आएगा। अभी ये सब आएंगे इन्हीं 2-3 दिनों में, क्योंकि ये फैमिली वीक है तो ऑब्वियसली वीक पूरा चलेगा। तो उसके बाद बात करते हैं वोटिंग ट्रेंड्स की। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे जो जिसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं ना, आप उसका नाम सुन के हैरान रह जाओगे कि भाई इसको वोट कर कौन रहा है। मेरा भी सेम रिएक्शन था जब मैंने देखा ना कि भाई इसको बहुत वोट्स पड़ रहे हैं यार, इसने सबका मीटर हाई किया हुआ है। मतलब अब बिग बॉस या तो कुछ करेगा, बिग बॉस मेकर्स जो हैं वो उसको निकालने के लिए कुछ तो करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेकर्स की वो फर्स्ट चॉइस होगी। बट एज पर वोट्स वो फर्स्ट चॉइस पर है, ऑडियंस को वो पसंद है और ऑडियंस उसको वोट कर रही है। तो हम बात करते हैं नंबर, जो लास्ट नंबर पे जिसको वोट्स पड़ रहे हैं वो तो क्लियर है कि कुनिका जी को सबसे लास्ट नंबर पे वोट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको वोट्स ही नहीं आ रहे। उनको बिग बॉस फर्स्ट वीक से बचाते आ रहे हैं कि भाई इसको नहीं निकालना, और इसको इस हफ्ते भी नहीं निकालेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है बिग बॉस की गेम में, कि इसको फिनाले में लेके जाएंगे कुनिका को। या तो निकाल भी सकते हैं, मेकर्स का कुछ नहीं कह सकते, 2 लोगों को निकाल सकते हैं। उसके बाद जिसको वोट्स कम पड़ रहे हैं वो है मालती। जी हाँ, मालती को भी वोट्स नहीं पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों मालती को वोट्स नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि एज अ वाइल्ड कार्ड मुझे वो स्ट्रांग लगी, क्योंकि उसने फाइट्स पिकअप की, उसने लोगों को पोक किया, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है, वो दूसरों जैसी नहीं है। और ग्रुप भी उसका कोई नहीं बना। अमाल के साथ दोस्ती थी, बाहर से भी जानती थी, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने एक एपिसोड में वो थोड़ा पिकअप किया था, लेकिन अमाल ने उसको उसी वक्त रोक दिया। तो शायद अगर वो कुछ लव चलाती तो आगे आ जाती, पर आगे इतना तो आ गई है। खैर, तानिया के साथ भी उसने काफ़ी वो किया कि इस भी उसकी चली नहीं। फिर अभी फरहाना के लिए उसका जो है पता नहीं क्या है, वो तो उसी को पता। कभी उसकी दोस्त बन जाती है, कभी उसको चेकआउट करती है, कभी क्या, तो हम कुछ नहीं कह सकते उस पर। उसके बाद जिसको कम वोट्स पड़ रहे हैं वो है अमाल मलिक। अमाल मलिक को भी कम वोट्स पड़ रहे हैं। बिग बॉस भले उसको कितना भी आगे ले जाए, कितना भी मतलब उसको फिनाले में लाके खड़ा कर दे, पर अमाल मलिक को 3rd लीस्ट वोट्स पड़ रहे हैं। उसके बाद है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल को भी इतने वोट्स नहीं पड़ रहे जितने पड़ने चाहिए, क्योंकि उसकी गेम स्ट्रांग थी, मेकर्स ने ख़राब कर दी। तो तानिया मित्तल की तरफ बाहर वालों का भी एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि यार वो झूठी है, वो झूठी बोलती है, क्योंकि मेकर्स ने, सलमान खान ने उसको इतना कर दिया है कि हर कोई अगर गेस्ट भी आता है तो उसी के नाम पे बोलता है भाई तुम तो इतनी छोड़ू हो, तुम इतना छोड़ती हो। तो ऑब्वियसली फिर बाहर ऑडियंस को भी लगेगा ना कि यार झूठ बोल रही है। तो उसका इतना गेम तो अब नहीं ख़राब करना चाहिए था, इस पर मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज तक ऐसा किसी को मिला ही नहीं है कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम नहीं करो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। अब बंदा ऑब्वियसली फिर घर पे क्या करे। तो तानिया मित्तल को जितना भी उन्होंने फीडबैक दिया है ना, नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिव फीडबैक दिया है उसको। उसके बाद जिसको वोट्स पड़े वो है अशनूर कौर। अशनूर कौर को तानिया मित्तल से ज़्यादा वोट्स पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता कि वो फिनाले में जाएगी। एज़ पर माय पर्सपेक्टिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने शो में कुछ नहीं किया। भले लोग बोले किया अभिषेक की दोस्त थी, ये थी वो थी, लेकिन नहीं किया। उसके मुकाबले में अभिषेक स्ट्रांग था, पर वो भी निकल गया। तो आई डोंट थिंक सो कि अशनूर का गेम उसके अलावा कुछ है। फिर उसके बाद जिसको वोट्स पड़ रहे हैं वो है फरहाना भट्ट को जो वोट्स पड़ रहे हैं वो 3rd नंबर पे पड़ रहे हैं, और फरहाना की गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फरहाना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फरहाना मुंह पे बोलती है, फरहाना किसी का लिहाज नहीं करती है। तो ये
पर्सनैलिटी जो है ना, ये लोगों को यही पर्सनैलिटी पसंद आती है, भले वो लड़का हो लड़की हो। हाँ, कुछ लोग लड़की में बोलते हैं कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, ये क्या, लेकिन अगर यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की बात करो तो वो भी सेम पर्सनैलिटी था, वो भी सेम ही था, उसमें भी अग्रेसिव नेचर थी उसकी भी, गाली गंद गलोच, वो भी यही सब करता था। भले सिद्धार्थ शुक्ला के फैन जाके कुछ भी बोले, बट दिस इज़ द रियलिटी, यही है। तो फरहाना भी सेम ही पर्सनैलिटी है, वो भी सेम चीज़ें ही कर रही है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे जिसको वोट पड़े, वो है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना को सेकंड नंबर पे वोट पड़े, तो फर्स्ट नंबर पे किसको पड़ रहे हैं? प्रणीत मोरे को। मोरे को फर्स्ट नंबर पे वोट्स पड़ रहे हैं भाई। पूरा जो महाराष्ट्र है ना, वो प्रणीत को वोट कर रहा है, क्योंकि प्रणीत की भाई बहुत तगड़ी फैन बेस है। हाँ, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भले उसने अभिषेक को भी निकाला, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ा उसकी वोटिंग को, उसको बहुत वोट्स पड़ रहे हैं। और गौरव खन्ना को सेकंड नंबर पे वोट्स पड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है बिग बॉस प्रणीत को निकालने की कुछ तो प्लानिंग ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर गौरव को जिताना है तो प्रणीत को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फरहाना ऊपर आएगी, अमाल ऊपर आएगा, कुनिका ऊपर आएगी। तो ये मेरे हिसाब से जो फिनाले में जाएंगे वो होंगे गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, कुनिका, और जो पांचवा होगा ना, या तो तानिया मित्तल होगी या तो अशनूर, क्योंकि अशनूर कलर फेस है और अभी अशनूर का एक जो ड्रामा था वो अभी ख़त्म हुआ है। तो आई थिंक सो कि अशनूर को फिर फिनाले में इसी वजह से लेके जाएंगे कि अभी उसका एक ड्रामा, एक सीरियल फिनिश हुआ, और अब अगर इसको हम नहीं लेके जाते फिनाले में तो ये तो हमारी कलर्स फेस है, इसको नहीं लेके जाएंगे तो कैसे चलेगा? कलर्स का फेस तो ज़रूर जाएगा फिनाले में। तो इसमें मैं डाउट में हूँ कि अशनूर को लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। और एक शहबाज भी तो है, अभी शहबाज तो नहीं है वोटिंग में, लेकिन शहबाज भी एक है कि उसको फिनाले में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शहबाज भी फिनाले में जाएगा, क्योंकि उसका जो फैक्टर था वो थी शहनाज फैमिली वीक में आई नहीं, क्योंकि वो कनाडा में अपना कुछ शूट कर रही है मूवी का, तो वो तो आई नहीं। अगर आती तो क्या पता शहबाज फिनाले में जा सकता था, टीआरपी मिलती, शहबाज को पसंद करते, शहनाज आती, मस्ती मजाक, वोटिंग में फ़र्क पड़ता बहुत ज़्यादा शहबाज की, शहनाज के वोटर्स उसको सपोर्ट करते, सिद्धार्थ के भी थोड़े बहुत कर लेते, तो ये होता। पर अब गेम बदल चुकी है, शहबाज का 50-50 हो गया है फिनाले में जाने का, पहले भी कम ही था, अभी भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो फिनाले में एक लड़की जाएगी, तानिया या अशनूर, इनमें से एक जाएगी, और कुनिका जी को भी लेके जाएंगे और प्रणीत मोरे को नहीं लेके जाएंगे, एज पर माय ओपिनियन। बस एक ओपिनियन है, क्या पता सही हो जाए, क्या पता कुछ भी इनमें से सही ना हो, अलग ही बिग बॉस अलग ही लोगों को फिनाले में लेके जा रहा है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो आपको पसंद नहीं आती, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, फिर लाइक तो करते नहीं हो यार, क्या फ़ायदा? क्या लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।